Третий, я первый, прием. Третий. Есть это. मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 6 साल का लड़का जिसका नाम सरोजा होता है। वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठा होता है और उसकी माँ नीचे नदी में कपड़े धो रही है और उसका भाई मेजर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस सीन में हम तीनों को बहुत ही ज्यादा खुश देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि इस शांति को एयरक्राफ्ट आकर चीर देते हैं। ये एयरक्राफ्ट जर्मनी के हैं, जो कि सिर्फ तबाही मचाना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये तो सिर्फ एक सपना था। देखते हैं कि सरोजा अपनी नींद में बड़बड़ा रहा है, लेकिन अचानक से देखते हैं कि बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। जब सरोजा दरवाजा खोलता है तो उसकी पड़ोसन होती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे माँ और भाई को कुछ दुश्मनों ने मार डाला है। फिर बोलती है कि तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। तभी अचानक से उनको दुश्मन के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए सरोजा की पड़ोसन उसे खिड़की से भागने के लिए बोलती है। जब सरोजा वहाँ से भागता है और देखता है कि उसके घर को बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया है, लोगों को मार रहे हैं, जंगल की तरफ भागने लगता है और काफी दूर तक भागते हुए ऐसे ही रात हो जाती है। देखते हैं कि नेक्स्ट डे भी हो जाता है। अभी देखते हैं कि सरोजा नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी सरोजा को दुश्मन सैनिकों की आवाजें आती हैं और उनके आने से पहले ही सरोजा एक पेड़ों के जड़ों के पीछे छुप जाता है। अभी देखते हैं कि अचानक से एक सांप निकल आता है। हम देखते हैं सरोजा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉय होता है। उसे सांप से तो डर लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुश्मन सैनिकों से डर लगता है, जिन्होंने उसकी माँ और भाई को मार डाला है। वो सांप को देखकर जरा भी नहीं चिल्लाता है और जर्मन्स का जाने का इंतजार करता है। वहीं पर हम देखते हैं जर्मन्स आग जलाते हैं, फिश को भूनकर खाते हैं और उसके कुछ देर बाद ही वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं सरोजा सिर्फ 6 साल का बच्चा है और वो जंगल में बहुत ही बुरी तरीके से भटक रहा है। उसके कपड़े फट चुके हैं, जूते फट चुके हैं और उसे बहुत ज्यादा चोट भी लगी हुई है और उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। अचानक से हम देखते हैं कि बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सरोजा बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन हम देखते हैं सरोजा बहुत ही स्मार्ट बॉय है और वो धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है। एक जगह जाकर थक कर वो सो जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जोरों से बारिश भी होने लगती है और ऐसे ही सरोजा की तबीयत खराब होने लगती है और वो एक पेड़ के नीचे ही ठंड में ऐसे ही सो जाता है। भी वहाँ पर देखते हैं रशियन सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और सरोजा को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। सरोजा से उनके माँ बाप के लिए पूछते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि माके में उनके पेरेंट्स की जान चली गई है। ये सभी मिलकर सरोजा को खाना खिलाते हैं और उसका इलाज करते हैं। और वहाँ पर एक कात्या नाम की नर्स को सरोजा से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है और वो कमांडो से सरोजा को यहाँ पर रखने के लिए बात करती है और कमांडो उसे ऑर्फनेज भेजने की बात करता है और कात्या ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। उस दिन बाद हम देखते हैं सरोजा की फ्रेंडशिप सभी सैनिकों के साथ हो जाती है और सभी लोग उसके लिए कुछ न कुछ रोज लेकर आते थे और कात्या को सरोजा से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक और सोल्जर सरोजा को रखने के लिए बोलता है और कमांडर उसे बहुत ही ज्यादा डांटता है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ जर्मन टैंक्स का हमला हो जाता है और सभी सैनिक युद्ध में बिजी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सरोजा को लेने के लिए एक कार आ जाती है। कमांडर उसे भेजने वाले होते हैं, लेकिन सरोजा यहाँ से नहीं जाना चाहता है और वो बहुत तेज से रोने लगता है, क्योंकि सरोजा को कमांडर की बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है और उसे लगता है कहीं इस वार में कमांडर की मौत न हो जाए। लेकिन बाकियों की तरह पता चलता है कि कमांडर भी सरोजा से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि सरोजा इस रेगिस्तान में एक गुलाब की तरह होता है, जिसे कोई भी अपनी नजरों से इसे अलग नहीं होना देना चाहता था। कमांडर सरोजा से पूछता है कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे। सरोजा बहुत ही खुशी होते हुए बोलता है, हाँ मैं जरूर आपका बेटा बनूंगा। हम देखते हैं कि सरोजा कमांडर का बेटा बनने के लिए रेडी हो जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए कमांडर के साथ ही रहेगा, क्योंकि कमांडर सरोजा से यहाँ पर बोलते हैं कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेंगे और जहाँ कमांडर जाएंगे सरोजा भी उनके साथ ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सरोजा के लिए एक बहुत ही शानदार यूनिफॉर्म रेडी हो जाता है, क्योंकि अब वो सैनिकों के बीच में ही रहने वाला है। इस यूनिफॉर्म पहनने के बाद सरोजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जर्मन्स दुश्मनों का अटैक हो जाता है और उस अटैक में हम देखते हैं बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं और तब सरोजा इनको पानी पिलाने का काम करता है। उनमें से एक सैनिक कहता है कि मेरे घर से एक लेटर आया है, क्या तुम पढ़ के सुना सकते हो, क्योंकि
मैं ये खत को नहीं पढ़ सकता हूँ। तो सरोजा लेटर पढ़ना शुरू करता है और कहता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी गाय भी बहुत अच्छी है, बहुत सारा दूध देती है। तो वो सैनिक बोलता है कि कौन सी गाय, कैसी गाय, क्या पढ़ रहे हो। तभी उसमें से दूसरा सैनिक बोलता है कि चुपचाप से वो जैसा पढ़ रहा है उसको सुनो। इस बात पर सभी घायल सैनिक बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और सरोजा को आगे लेटर पढ़ने का बोलते हैं और सरोजा ऐसे ही बहुत ही मजेदार चीजें बोलते जाता है। दरअसल सरोजा बहुत ही छोटा होता है, इसलिए सरोजा को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो अपने साथी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो ऐसी बातें बोलता है। और इस चीज से थोड़ी देर के लिए ही सही सभी सैनिकों को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और वो इस दौर को भूलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कात्या कमांडर के साथ बैठी हुई है। ये एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये लोग कभी भी कन्फेस नहीं कर पाए। और देखते हैं कि कमांडर अपनी दिल की बात कात्या को बताना चाहते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं और कात्या वहाँ से चली जाती है। देखते हैं सरोजा भी अपने देश के लिए एक काम करना चाहता है और इसी तरह से आए हुए लेटर्स को बांटने का काम मिल जाता है। वो सभी को लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो सबसे अच्छी अच्छी बातें करता है। इसके बाद में सरोजा अपनी दूरबीन को लेकर आसपास घूमने लगता है। अभी अचानक से उसे सूखी घास के अंदर एक पैर दिखाई देता है और वो भागकर सैनिकों के पास जाता है और वो जाकर सैनिकों को सब कुछ बता देता है और सैनिक भी उनके साथ आकर 2 जर्मन्स को पकड़ लेती हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं सरोजा अपनी बहादुरी दिखाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कमांडर के पास लीगली एडॉप्शन के पेपर्स आ जाते हैं। कानूनी तौर पर अब कमांडर और सरोजा बाप बेटे हैं। खुशी बताने के लिए अपने फादर को कात्या के पास ले जाता है, लेकिन कात्या को किसी और आदमी के साथ देखकर उसे गलतफहमी हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जर्मन्स का अटैक फिर से हो जाता है। सरोजा को सेफ हाउस में रुकने का ऑर्डर दिया जाता है और वो इस चीज को एग्री भी कर लेता है, लेकिन सरोजा अपने फादर को देखता है कि वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि उनके फोन का कांटेक्ट कट हो चुका है और उनकी फोन पर बात होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए एक सैनिक टूटी हुई फोन को पता करने के लिए जाता है। लोगों से बचता हुआ सरोजा भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अभी हम देखते हैं वो सैनिक बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो फोन को ठीक नहीं कर पाता है। तभी हम देखते हैं सरोजा बड़ी बहादुरी के साथ उस सैनिक से पूछता है कि इन तारों के साथ क्या करना है और कैसे कनेक्ट करना है। उस सैनिक उसे वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन सरोजा जिद करता है और बोलता है कि प्लीज मुझे बताइए कि इन तारों के साथ आखिर क्या करना है। तो सैनिक बताता है कि इन दोनों तारों को आपस में जोड़ना है और सरोजा ऐसा ही करता है। देखते हैं कि उनकी फोन लाइन शुरू हो जाती है और इतने खतरनाक माहौल से आने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कमांडर को देखते हैं। बड़ी ही हिम्मत के साथ वो कात्या को प्रपोज कर देते हैं। कात्या भी बड़े खुशी से ही हाँ कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं फिर से जर्मन्स का अटैक होता है और इस अटैक में हम देखते हैं कमांडर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। सरोजा को भी बहुत ही ज्यादा चोटें आती हैं और इसी तरह से सरोजा हमेशा इन बटालियन के साथ रहता है। सरोजा ने इन बटालियन के साथ वॉर में हिस्सा लिया था और यहाँ तक कि इनका साथ देने के लिए पोलैंड तक चला जाता है और इसी तरह से इसकी फैमिली बन चुकी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।